खबर बरतानिया के इंतखाबात की। बरतानवी आम इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी है। लेबर पार्टी इंतखाबी दौड़ में आगे और टोरी ग्रुप पीछे है। बड़े बड़े बुरुज उलट गए। साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब। 37,718 वोट लेट कर जीत गई। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं बरतानिया के इंतखाबात की। बरतानवी आम इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। लेबर पार्टी इंतखाबी दौड़ में आगे, टोरी ग्रुप पीछे। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा में अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब। 7,718 वोट लेकर जीत गए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंतखाबात के हवाले से। बरतानिया में इंतखाबात, बरतानवी आम इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। लेबर पार्टी इंतखाबी दौड़ में आगे, टोरी ग्रुप पीछे। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा में अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब। 37,718 वोट लेकर जीत गई। 37,718 वोट लेकर जीत गई। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा में अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब और 37,718 वोट लेकर जीत गए। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं बड़ी खबर बरतानिया के इंतखाबात के हवाले से। बरतानवी आम इंतखाबात की वोटों की गिनती जारी है। लेबर पार्टी इंतखाबी दौड़ में आगे है और टोरी ग्रुप पीछे है। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं। साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा में अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब। 37,718 वोट लेकर जीत गए। बरतानवी आम इंतखाबात के वोटों की गिनती जारी। लेबर पार्टी इंतखाबी दौड़ में आगे, टोरी ग्रुप पीछे। बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। नायब वज़ीर आज़म, साबिक नायब वज़ीर आज़म निक क्लेग हार गए हैं। आपको बताएंगे स्कॉटलैंड में भी स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया। तमाम सीटों पर दूसरी जमातों के उम्मीदवार जीत गए हैं। और आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें। बरतानवी इंतखाबात में जेरेमी कार्बिन अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब हो गए। जेरेमी ने वज़ीर आज़म थेरेसा में से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कई जमातों के सरबराहों की कुर्सी खतरे में पड़ गई। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। एक दफा फिर आपको बताएं कि बरतानवी इंतखाबात में जेरेमी कार्बिन अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब रहे और इस हवाले से जेरेमी ने वज़ीर आज़म थेरेसा में से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया। कई जमातों के सरबराहों की कुर्सी खतरे में पड़ गई। आपको बताएं कि कई जमातों के सरबराहों की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। बरतानवी इंतखाबात में जेरेमी कार्बिन अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब और जेरेमी ने वज़ीर आज़म थेरेसा में से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। कई जमातों के सरबराहों की कुर्सी खतरे में पड़ गई। और आपको बताएंगे स्कॉटलैंड से स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया। तमाम सीटों पर दूसरी जमातों के उम्मीदवार जीत गए। SNP के सरबराह एंगस रॉबर्टसन 16 साल बाद अपने ही घर से हार गए। आपको बताएं कि स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। स्कॉटलैंड से स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया। तमाम सीटों पर दूसरी जमातों के उम्मीदवार जीत गए और SNP के सरबराह एंगस रॉबर्टसन 16 साल के बाद अपने ही घर से हार गए। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार डॉक्टर रुजीना एलन खान जीत गईं। रुजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई थी। उनका हल्का लंदन में टूटिंग का इलाका है। टूटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का खुशी का इजहार। अपनी जीत के बाद तकरीर करते हुए थेरेसा मे का कहना है कि लेबर पार्टी की टोटिंग की सीट बच गई है। लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार डॉक्टर रुजीना एलन खान जीत गई। रुजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई थी। उनका हल्का लंदन में टोटिंग का इलाका है। टोटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का खुशी का इजहार। अपनी जीत के बाद तकरीर करते हुए थेरेसा मे का कहना था कि लेबर पार्टी की टोटिंग की सीट बच गई है। लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार डॉक्टर रुजीना एलन खान जीत गई। रुजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई थी। उनका हल्का लंदन में टोटिंग का इलाका है। टोटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का खुशी का इजहार। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। अपनी जीत के बाद तकरीर करते हुए थेरेसा मे का कहना था कि लेबर पार्टी की टोटिंग की सीट बच गई है।
आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार डॉक्टर रोजीना एलन खान जीत गईं। रोजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई हैं। उनका हल्का लंदन में टूटिंग का इलाका है। टूटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वजीर आजम थेरेसा मे का खुशी का इजहार। आपको बताएं कि लेबर पार्टी के ट्वीटिंग की सीट बच गई। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे आपको बताते चलें कि लेबर पार्टी के ट्वीटिंग की सीट बच गई है। साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का ये कहना है। आपको एक दफ़ा फिर बताएं कि स्कॉटलैंड से स्कॉटिश नेशनल पार्टी का सफाया हो गया है, जबकि लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार डॉक्टर रोजीना एलन खान जीत गई हैं। रोजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह पर मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई थी और उनका हल्का लंदन में ट्वीटिंग का इलाका है। ट्वीटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का खुशी का इजहार अपनी जीत के बाद तकरीर करते हुए थेरेसा मे का कहना था कि लेबर पार्टी की ट्वीटिंग की सीट बच गई है। आपको बताएं कि लेबर पार्टी की पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार डॉक्टर रोजीना एलन खान जीत गई हैं। रोजीना एलन खान सादिक खान के मेयर बनने के बाद उनकी जगह मेंबर पार्लियामान मुंतखब हुई थी और उनका हल्का लंदन में ट्वीटिंग का इलाका है। ट्वीटिंग की सीट जीतने के बाद साबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे का खुशी का इजहार। बरतानिया में पार्लियामानी इंतखाबात में कितने पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी इंतखाबात में 30 पाकिस्तानी नजात बरतानवी शहरी इंतखाबी मैदान में। लेबर पार्टी में शबाना महमूद, खालिद महमूद, यास्मीन कुरैशी, नसीम नाज शाह, इमरान हुसैन, रोजीना खान, मरीना अहमद और मोहम्मद यासीन शामिल हैं। पार्टी में शबाना महमूद और यास्मीन कुरैशी मकबूल हैं। कंजर्वेटिव पार्टी में साजिद जावेद मारूफ हैं, जबकि मोहम्मद अफजल, रहमान चिश्ती, अहमदीन रजा, काशिफ अली और नताशा असगर भी पार्टी टिकट पर इंतखाब लड़ रहे हैं। बरतानवी आम इंतखाबात के हतमी नताइज आने तक बरतानवी पाउंड की कदर में कमी आ गई। डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कदर में तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई है। ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह कर रहे हैं। बरतानवी आम इंतखाबात के हतमी नताइज आने तक बरतानवी पाउंड की कदर में कमी आ गई। डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कदर में तेजी से कमी हुई है। बरतानवी आम इंतखाबात के हतमी नताइज आने तक बरतानवी पाउंड की कदर में कमी आ गई। आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कदर में तेजी से कमी हुई है। बरतानवी आम इंतखाबात के हतमी नताइज आने तक बरतानवी पाउंड की कदर में कमी आ गई। डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कदर में तेजी से कमी हुई है। आपको यहाँ पर बताएं कि डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कदर में तेजी से कमी रिकॉर्ड की गई है। बरतानिया में मीडिया कारकुन आपस में लड़ पड़े। एक कैमरामैन ने दूसरे को कोहनी मारी तो दूसरे ने उस कैमरे की तार निकालकर कोशिश की। ये वाकया लिबरल डेमोक्रेट्स के रहनुमा टम फॉर्म की पोलिंग स्टेशन आमद के बाद वाकया पेश आया। और आपको बताएं कि भारत की सारी अकड़ निकल गई। पाकिस्तान को हराकर उछल कूद करने वाली टीम श्रीलंका के सामने ढेर हो गई। बड़े बड़े इनिंग्स का ना ही जारे मिजाजी से कुछ मिला। दावों की तरह बॉलिंग लाइन भी खोखली निकली। मैथ्यूज की टीम ने 322 रन का टारगेट हंसते खेलते हासिल कर लिया। भारत का सारा नशा उतर गया। जश्न की तैयारी सोग में बदल गई। श्रीलंका ने दिन में तारे दिखा दिए। धवन की सेंचुरी, रोहित शर्मा और धोनी की 50, टीम के 321 रन। मगर सब कुछ तेल हो गया। श्रीलंकन से आओ देखा न ताओ भारतीयों पर टूट पड़े। आनंद फानन सब कुछ बदल गया। भारतीय बॉलर्स की सिट्टी गुम हो गई। मेंडिस के 89, गोनाथिलाका के 76, मैथ्यूज के 52 रन श्रीलंकन से 8 गेंदें पहले हिसाब चुकता कर दिया।
और बड़े बड़े दावे तेल हो गए, भारत को मुंह की खाना पड़ी। श्रीलंका ने भारतीय टीम के साथ साबिक क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को भी आईना दिखा दिया। वीरू ने आखिर क्या कहा था, आइए देखते हैं। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। श्रीलंका भीगी हुई वो माचिस की डिब्बी है जिसमें आग खत्म हो चुकी है। पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। तो आज भारत को पक्का, मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का ही टिकट मिलेगा सेमीफाइनल में जाने का। पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी में श्रीलंका के बल्लेबाजों की जानिब से भारतीय बॉलर्स की धुलाई के बाद भारत की इबरतनाक शिकस्त ने अगले मैचेस को तमाम टीमों के लिए एक कड़वा इम्तिहान बना दिया है। जो भी टीम अगले मैचेस जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। भारत की शर्मनाक शिकस्त के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में सूरत हाल वाज़ेह हो गई और ग्रुप बी के तमाम टीमों के पॉइंट्स बराबर हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान श्रीलंका पीर के रोज होने वाले टाकरे में शिकस्त देने में कामयाब हो जाता है तो सीधा सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। जबकि यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सीरीज में इसे हरा चुका है और इस मुकाबले में माहिरीन की नज़र में आसान लगता है और पाकिस्तान की जीत के इम्कानात भी रोशन है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाले मैच में जो भी टीम फातेह करार पाई वो भी सीधी जाएगी सेमीफाइनल में। श्रीलंका ने भारत को हराकर ग्रुप बी से अगर मगर का चक्कर खत्म कर दिया। पॉइंट्स की दौड़ में चारों टीमें हमपल्ला हो गईं। भारत का जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला क्वार्टर फाइनल बन गए। श्रीलंका ने सारा स्क्रिप्ट बदल दिया। अगर मगर का खेल मारो या मर जाओ में बदल गया। भारत की शिकस्त से सबका भला हो गया। Thank you. 11 जून को भारत का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। 12 जून को पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा। इन दोनों मैचेस में जो जीता वही सिकंदर यानी फातेह टीम सेमीफाइनल खेलेगी। हारने वाले घर को जाएंगे। अलबत्ता एक या दोनों मैचेस बारिश की नजर हुए तो फैसला रन रेट पर होगा। और आपको बताएं कि FIA का लाहौर में छापा PSL, IPL, चैंपियंस ट्रॉफी और दीगर खेलों पर दुनिया भर से करोड़ों रुपए का जुआ खिलाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात अयाज शुजा की इस रिपोर्ट में। FIA ने क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर अरबों रुपए का जुआ करवाने वाले गिरोहों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। लाहौर में छापा मारकर 2 मुल्जमान मलिक असकर और जवाद अली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुख्तलिफ नौयत के बैटिंग सिस्टम भी अपने कब्जे में ले लिए। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था, FIA हुकाम का कहना था वफाकी वजीर दाखिला के अहकामात पर सूबे में क्रिकेट समेत दीगर खेलों पर जुआ करवाने वाले मुल्जमान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। ये एक सेटअप था, ऐसे सैकड़ों सेटअप चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम कार्रवाई करेंगे और सबको विल ब्रिंग देम टू बुक। FIA अफसरान ने यह भी बताया कि मुल्जमान की वजह से सैकड़ों पाकिस्तानी अपनी करोड़ों रुपए की जमा पूंजी और जायदाद से महरूम हो चुके हैं। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अयाज शुजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। और अब बात करेंगे मौसम की बलाई इलाकों और इस्लामाबाद से बरसते बादलों ने पंजाब का रुख कर लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी अब्र करम खुलकर बरसा। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। कहीं बारिश का जोर तो कहीं ठंडी हवाओं का शोर। लाहौर में पहले ठंडी हवाएं चली, फिर मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई रहीं। शाम के वक्त
बादल गरजे और फिर जमकर बरसे। शेखुपुरा और सियालकोट में भी अब्रे करम बरसा। गर्मी का जोर टूट गया, रोजादारों के चेहरे खिल उठे। मियावाली और ईसा खेल, सरगोदा, हालिया, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर शहरों में बूंदाबांदी के साथ ठंडी हवाएं चल पड़ी। एबटाबाद, आजाद कश्मीर में वक्फे से बारिश। मुजफ्फराबाद में जलथल एक हो गया। नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। लाहौर में रात होते ही सयाह बादलों ने शहर को घेर लिया और खुलकर बरसे। शहर में मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर हुए। जौहर टाउन में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। 115 फीडर स्ट्रिप कर जाने से मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई। देखते हैं लाहौर से सलमान कुरैशी की ये रिपोर्ट। लाहौर में सरे शाम तेज हवाएं चली, बादल गरजे और फिर जमकर बरसे। मूसलाधार बारिश ऐसी बरसी कि जलथल एक हो गया। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाइस जौहर टाउन में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी हो गए। लेस्को ने खुशगवार मौसम का सारा मजा किरकिरा कर दिया। 115 फीडर स्ट्रिप हो गए, जिससे गुलबर्ग, शादमान, कोट लखपत, मुगलपुरा, रावी रोड, शाहपुर कांजरा टाउनशिप और जौहर टाउन समेत कई इलाके तारीकी में डूब गए। शहर में तेज हवाएं चलने और मूसलाधार बारिश के बाइस कनार रोड पर दरख्त भी गिर गए, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। साथ ही रिपोर्टर अली वकार सिंधु, वकास राना और तलहा सईद कुरैशी के साथ सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। कराची में हल्की बारिश का था बहाना, शहर कायद में हो गया मौसम सुहाना। गर्मी और लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों में मजीद बूंदाबांदी की पेशगोई भी कर दी। बारिश की चल बूंदें मेरे दिल को डुबोए जाए। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जिससे शहरियों के चेहरे खिल उठे। शहर कायद में सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। कहीं हल्की हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी और लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए तफरी गाहों का रुख कर लिया। आज कराची का मौसम बहुत अच्छा था। इस वजह से बिजली से परेशानी की वजह से हम लोग रोज़ा अफ्तारी के लिए सीयू आ गए। घर पे लोड शेडिंग हो रही है, लाइट नहीं है और यहाँ पे इतनी हवा आती है, इसलिए हम यहाँ पे पिकनिक मनाने आए। मौसम का हाल बताने वालों ने अगले 24 घंटों में मजीद बूंदाबांदी की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली जारी रहेगी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तेज आंधी और गरज चमक से होने वाली बारिश के बाद मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन लेस्को के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप करने से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बिजली की फराहमी क्या मुअत्तल हुई, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ उस्मान अली से। जी उस्मान। जी हाँ, लाहौर में शदीद गर्मी का सिलसिला जो जारी था। आज रात 11 बजे जो तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद मौसम जो है खुशगवार हो गया और काफ़ी हद तक गर्मी की शिद्दत में कमी आई। और लेकिन गर्मी की शिद्दत में कमी के साथ साथ देखा गया कि रात जो मूसलाधार बारिश हुई, तकरीबन 2 से 3 घंटे लाहौर में बारिश हुई, उसके बाद जो है वो तकरीबन 125 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए थे। और उसके साथ साथ बिजली की फराहमी जो है लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल रही और उसके साथ साथ सड़कों पर पानी जमा हो गया था। आप देख सकते हैं कि मेरी बैक साइड पर ये सड़कों पर पानी जमा है, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी जो है वो ख़ासी मुतासिर हो रही है। यहाँ पर जो ट्रैवल करने वाले लोगों को, आने जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर कोई प्रॉपर ड्रेन सिस्टम नहीं है। दूसरा ये बताता चलो कि मौसम खासा खुशगवार हो चुका है, दर्जा हरारत खासा नीचे गिर चुका है। इस वक्त जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक कहा जा रहा है कि आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। और इस वक्त हवा में नमी का तनासुर तकरीबन 58% तक है और 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम खुशगवार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान अली, हमें तफसीलात से आगाह करने का।
रकम दुबई से जद्दा और फिर जद्दा से लंदन कैसे मुंतकिल हुई? दूसरी पेशी में JIT की हसन नवाज से 5.5 घंटे पूछताछ। नेल्सन और नेस्कोल से मुतालिक दस्तावेजात मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। जावेद बलोच की ये रिपोर्ट। हसन नवाज की JIT में दूसरी पेशी, 5.5 घंटे पूछगछ। रकम दुबई से जद्दा और फिर जद्दा से लंदन कैसे मुंतकिल हुई? बताया जाए कतरी सरमायाकारी में कौन कौन शामिल है। हसन नवाज को आज भी मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से कड़े सवालात का सामना रहा। वजीर आजम के छोटे साहबजादे ने JIT को मतलूब मजीद दस्तावेजात पेश कर दी। हसन नवाज जुडिशल एकेडमी से बाहर निकले तो कारकुनान ने भरपूर नारेबाजी की। सिक्योरिटी खदशात के बाइस मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हो गए। पुलिस ने वजीर कैट तारिक फजल चौधरी और दीगर रहनुमाओं को मरकजी दरवाजे तक जाने से रोक दिया। पनामा केस की तहकीकात करने वाली JIT ने हुसैन नवाज को 5वीं बार तलब किया। जुडिशल एकेडमी में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कमेटी ने रोजाना की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अपना काम जारी रखा हुआ है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साद अल्ताफ से। साद अल्ताफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज एक दफ़ा फिर हुसैन नवाज को JIT में बुलाया गया है और आज कहा जा रहा है कि 11 बजे हुसैन नवाज जो है JIT पहुंचेंगे। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि आज जो है ज़्यादा वक्त जो है उनका JIT के अंदर गुजरेगा, क्योंकि कल अब जो सवालात का जो सिलसिला है वो डायरेक्ट जो है वो हुसैन नवाज के साथ लगता है। इस वजह से आज ज़्यादा वक्त जो है वो उनके साथ JIT में वो गुजारेंगे। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, इंतहाई सख्त सिक्योरिटी कर दी गई, क्योंकि जो पहले 15 रोज़ा जो जमा करवाई थी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इससे पहले जब जो एंट्रेंस थी JIT की, यहाँ पर सिक्योरिटी के इतने उस तरह के इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से कारकुनान जो है वो मरकज़ी दरवाजे तक चले जाते थे, जिससे हसन और हुसैन नवाज को अंदर जाने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी पेश आती थी। और अब वहाँ पर खारदार तारे और ब्लॉकर जो है उनको बढ़ा दिया गया और जो कारकुनान हैं उनको इस एंट्रेंस के बाहर ही रखा जाता है। इसी वजह से कल डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और डिप्टी मेयर इस्लामाबाद उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके अलावा जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर भी नफरी बढ़ा दी गई और कारकुनान को कहा गया है, PMLN के कारकुनान को कहा गया है कि वो 10:30 तक जो है वो पहुँच जाएँ ताकि वो अपने लीडरान को जो है वो सपोर्ट कर सकें। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि आज जिस तरीके से हमने पहले भी देखा मुख्तलिफ समातों में जब भी हुसैन नवाज या हसन नवाज आते हैं तो पार्टी रहनुमा, लीगी रहनुमा जो उनके हमरा होते हैं, क्या तवक्को की जा रही है कारकुनान और लीगी रहनुमा किस तादाद में पहुँचेंगे? जी बिल्कुल, हमेशा की तरह कल भी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, डिप्टी मेयर इस्लामाबाद, इस तरह के और लीडरान जो है वो भी आते हैं और आज भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज भी इसी तरह के लीडरान आएंगे, जिसमें डिप्टी मेयर, मेयर इस्लामाबाद, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, इसी तरह आसिफ करमानी ये आते हैं ताकि जब हुसैन या हसन नवाज आएँ तो उनको एक किस्म की सपोर्ट भी मिल सके। और इसके साथ साथ जो कारकुनान हैं उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि फ़लाने वक्त के अंदर जो है वो आप लोग बड़ी तादाद में पहुंच जाएं। और उसके बाद जब वो पहुंच भी जाते हैं और बड़ी शदीद नारेबाजी PMLN के हमायत में की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। किसी ने JIT की कार्रवाई में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का शहर इकबाल में ऐलान, कहते हैं कि शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ वो नून लीग का प्लान था। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज कारकुन डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की पार्टी शमूलियत पर सरापा एहतजाज रहे। JIT को मुतनाज़ा बनाने वाले जितना मर्जी शोर कर लें, अब नहीं बचेंगे। किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो सड़कों पर होंगे। सियालकोट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वार्निंग। ये अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं JIT को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, मुतनाज़ा करने के लिए। असेंबली के बाहर शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ सब मंसूबाबंदी के तहत किया गया। कप्तान को साजिश की बू आने लगी। दूसरी जानब सियालकोट में PTI के नाराज कारकुनों ने डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की पार्टी में शमूलियत पर एहतजाज किया।
नून लीग ने हर दौर में लोगों को खरीदने की कोशिश की, ना बिके तो रास्ते से हटा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के हुक्मरान लीग पर ताबड़तोड़ हमले। कहते हैं लोड शेडिंग खात्मे के दावेदार बताएं सिंध में 20-20 घंटे बिजली क्यों गायब रहती है। तख्ते लाहौर ने हमेशा मुल्की वहदत को नुकसान पहुंचाया। मुल्तान में जाले अफ्तार डिनर पर टूट पड़े। छीना झपटी में तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। मियां साहब की तरक्की सिर्फ इश्तिहारों तक महदूद है। बिजली की पैदावार 19,000 मेगावाट है तो सिंध में 20-20 घंटे बिजली क्यों नहीं आती। मुल्तान में बिलावल भुट्टो की दुहाई। वो भी हाल होगा जो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का हाल किया। लोड शेडिंग ने लोगों का कारोबार तबाह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड के बगैर बजट को गैर कानूनी करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा को बिजली की रॉयल्टी नहीं दी जा रही। सिंध को गैस में उसका हिस्सा नहीं दिया गया। तकरीब में बिलावल भुट्टो की तकरीर खत्म होते ही जाले खाने पर टूट पड़े। इफ्तारी से कबल इफ्तारी कर डाली। जाले सेल्फी के जुनून में गुत्तम गुत्ता भी हुए। खबरें और भी हैं। वेलकम बैक। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाक भारत वज़राए आज़म के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात हुई है। दोनों वज़ीर आज़म शंघाई ताउन कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए काज़िकिस्तान के शहर आस्ताना में मौजूद हैं, जहां पर काज़िक सदर की जानिब से एशिया में उनके दरमियान गैर रस्मी बात हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के मौके पर मियां नवाज शरीफ की खैरियत दरियाफ्त की। भारतीय वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की वालिदा की सेहत का भी हाल पूछा। मीडिया के मुताबिक एशिया में दोनों वज़ीर आज़म की नशिस्तें एक मेज़ पर नहीं थीं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर आज़म की बाकायदा मुलाकात तय नहीं है और 2015 में होने वाली शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही पाक भारत मुज़ाकरात बहाल करने पर इत्तफाक हुआ था, जिसके बाद कौमी सलामती के मुशीरों की मुलाकात हुई थी और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने इस्लामाबाद का दौरा भी किया था। अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अफगान सदर से मुलाकात के लिए वक्त दे दिया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात आज आस्ताना में होगी। पाक अफगान ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की दरख्वास्त की है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अफगान सदर के दरमियान मुलाकात के लिए तमाम मामला तय पा गए हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज दिन 12 बजे दोनों रहनुमाओं के दरमियान आस्ताना में मुलाकात होगी। आपको अहम खबर देते चले। मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को रात गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नईम बख्श ने जमशेद दस्ती को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कैसर नवाज भुट्टा से। जी कैसर नवाज, बताइएगा तफसीलात क्या है आपके पास, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, जमशेद दस्ती साहब को जो कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने 28 मई को जो है हेड कालू पर एक ढींगा नहर जो है उसको तोड़ा था। उन्होंने तोड़ने के बाद किसानों के एहतजाज का साथ देते हुए उसने नहर को खोला था, जिस पर उस वक्त के जो SDO हैं वहाँ के नहरी महकमा के फर्रुख भट्ट साहब ने उनके खिलाफ एक थाना के अंदर पर्चा का इंदराज कराया, जिसकी बिना पर जो है कल दिन के वक्त जो है लिया और मुजफ्फरगढ़ के दरमियानी हदूद अड्डा रियाजाबाद पर जमशेद दस्ती को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसको चौक सरोवर शहीद थाना के अंदर रखा गया। रात गए जो है तकरीबन 2 बजे के करीब जो है मुजफ्फरगढ़ के जो उस वक्त उनके जो यहाँ पर जज हैं उन्होंने उनको जुडिशल भेज दिया है और जुडिशल भेजने के बाद उसको फौरी तौर पर सिक्योरिटी हिसार के अंदर रात गए जो है मुल्तान सेंट्रल जेल भेजा गया। मैं आपको बताता चलूँ कि जमशेद दस्ती के खिलाफ इसके अलावा भी 1-2 और मुकदमात भी हैं जो उनके खिलाफ दर्ज हैं और इस वक्त जमशेद दस्ती को सिक्योरिटी हिसार में रात गए जब यहाँ सेंट्रल जेल में लाया गया तो इसके जितने भी कारकुनान हैं मुजफ्फरगढ़ में एहतजाज कर रहे हैं कि अगर बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का, कैसर नवाज भुट्टा। कतर ने इंदिया दिया है कि मुतअद्दिद अरब ममालिक के साथ जारी कशीदगी पर वो अपनी खारजा पॉलिसी तब्दील नहीं करेगा। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा है कि वो बढ़ते हुए बहरान के हल के लिए सिफारती
ताल्लुकात को तरजीह देंगे और इस मसले का कोई अस्करी हल मौजूद नहीं है। वह कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने वाले 6 अरब ममालिक में सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, लीबिया और यमन शामिल हैं। इन ममालिक का इल्ज़ाम है कि कतर अख़वानुल मुस्लिमून के अलावा दौलत इस्लामिया और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों की हिमायत करता है। दोहा में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कतरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि कतर को तनहा किया गया है क्योंकि हम कामयाब हैं और तरक्की कर रहे हैं। उनका कहना था कि हम अमन का प्लेटफॉर्म नहीं, दहशतगर्दी का नहीं है और इस तनाज़े से तमाम खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरा है। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और कभी भी अपनी आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी से पीछे नहीं हटेंगे। सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र ने 2 रोज़ पहले कतरी एयरलाइन के लिए अपना फ़िज़ाई गुज़रगाहें बंद कर दी और कतर के लिए फ़िज़ाई रास्तों की बंदिश से मुश्किलात पैदा हो गई हैं। नई गुज़रगाहें तलाश करने के लिए कतर ने आस पास के ममालिक से राबिते शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र ने अपनी फ़िज़ाई हदूद भी कतर के जहाज़ों के लिए बंद कर दी, जिसके बाइस कतर के दर्जनों रूट्स मुतासिर हुए। मुतबादिल तौर पर कतरी जहाज़ों को ईरान, तुर्की और ओमान से गुजरना पड़ेगा। ताहम रास्ते तवील होने 15 से 30 मिनट का फर्क पड़ेगा। कतर की अपनी निहायत मामूली फ़िज़ाई गुंजाइश है जो मुकम्मल तौर पर बहरीन के निर्णय में है। जनूब में सऊदी अरब और मशरिक़ की जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि कतर UAE, बहरीन और मिस्र की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इन ममालिक के दरमियान एक मुआहदा मौजूद है और ऐसी कोई पुलिस फोर्स नहीं जो इस मुआहदे पर अमल ना करने दे। कतर की फ़िज़ाई गुंजाइश में कमी के बायस बहरीन की चंद परवाजें कतर से गुजरती हैं। सिर्फ सऊदी अरब ही कतर की परवाजों पर पाबंदी लगा सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल का मतलब कतर के लिए फ़िज़ाई सफर महंगा होगा, जहाजों की कमी होगी और जहाजों के लिए लंबा सफर होगा। कतरी बहरान में हर रोज़ नया मोड़। तुर्की ने फौजी भेजने की बात की तो अमरीकी सदर ने अमीर कतर को सालिसी की पेशकश कर दी। सऊदी अरब ने कहा कि मसले के हल के लिए किसी भी सालिसी की ज़रूरत नहीं। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि खलीजी ममालिक कतर के साथ इस मसले को बगैर किसी बैरूनी इमदाद के खुद ही हल कर सकते हैं। तुर्की का कहना है कतर में 3000 फौजियों की जल्द तैनाती के साथ साथ वहां खुराक और पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का कहना है कतर को तनहा कर देने से मसाइल हल नहीं होंगे। कतर में काम करने वाले लाखों गैर मुल्की कारकुन अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान नजर आ रहे हैं। कतर में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाले 87 मुख्तलिफ अक़वाम के कारकुन मुकीम हैं। ईरान में धमाके काबिल मज़म्मत हैं। सऊदी अरब कतर तनाज़ा फौरी हल किया जाए। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली गई। खलीजी ममालिक में बढ़ती खलीज पर गौर के लिए स्पीकर अयाज सादिक ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास 15 जून को तलब कर लिया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस्लामी फौजी इतिहाद से निकलने का मुतालबा कर दिया। ईरान पर दहशतगर्दों के वार और खलीजी ममालिक में बढ़ती हुई खलीज की गूंज कौमी असम्बली जा पहुंची। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के मुतालबे पर ईरानी पार्लियामेंट पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। तारीख में पहली बार खलीजी ममालिक आपस में लड़ पड़े, पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए, आफ्ताब शेरपाव का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा सऊदी अरब और कतर के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। 15 जून को कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया है। अमेरिका अरब कॉन्फ्रेंस एजेंडे में शामिल है। तहरीक इंसाफ की शीरी मजारी बोली पाकिस्तान को फौरी तौर पर इस्लामी फौजी इतिहाद से निकल जाना चाहिए। अब बात करें LOC की। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी से बाज ना आया। 2017 में भारत ने कितनी बार सीज फायर वॉयलेशन की, न्यूज़ ने पता लगा लिया। तफसीलात जानते हैं लाहौर से तलहा सईद कुरैशी की इस रिपोर्ट में। बार बार सीज फायर वायलेशन भारत का मामूल बन गई। दिसंबर 2016 से अब तक भारत ने 361 बार सीज फायर वायलेशन की, जिसके नतीजा में 5 निहत्ते शहरी शहीद, जबकि मासूम बच्चों और खवातीन समेत 44 पाकिस्तानी शहरी शदीद जख्मी हुए। पाकिस्तानी अफवाज ने भी हमेशा भारतीय इश्तिआल अंगेजी का करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में 45 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक हुए।
एक वाकया तो ऐसा भी पेश आया जब भारत ने पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के पाक भारत मिलिट्री ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करने वाले मुबस्सिरीन की गाड़ी को भी निशाना बना डाला। तलहा सिद्दीक कुरैशी, न्यू न्यूज़, लाहौर। हुर्रियत रहनुमा मीर फाइज उमर फारूक ने भारत को दे दिया वाज़ेह पैगाम, कश्मीरी हक़ खुद इरादियत हासिल करके ही रहेंगे। कपवाड़ा हमले में एक भारतीय फौजी मारा गया जबकि 3 हुर्रियत पसंद भी शहीद हुए। भारत के मजालिम के खिलाफ कश्मीरी नमाज जुमा के बाद एहतजाज करेंगे। कश्मीर का जो मसला है, यहाँ के आवाम की राय और मर्जी के मुताबिक जब तक ये मसला हल नहीं होगा, न तो यहाँ अमन कायम हो सकता है, न यहाँ इस्तेहकाम कायम हो सकता है। हुर्रियत क़यादत ने वाज़ेह कर दिया, भारत के किसी भी किस्म के हथकंडों से मरूब नहीं होंगे। हम न तो इन छापों से, न गिरफ्तारियों से, न कदगनों से, न अरेस्ट से मरूब होने वाले हैं, डरने वाले हैं। हुर्रियत अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कश्मीरियों के हक खुदरात की बात हर सतह पे, हर मरहले पे करती रही। मीर वाइज ने हुर्रियत इजलास की सदारत की जिसमें तहरीक आज़ादी के मुस्तकबिल के लाए अमल को तय किया गया। भारतीय एजेंसी NIA के छापों के खिलाफ कश्मीरियों में शदीद रद्द अमल पाया जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो कोई पीस प्रोसेस कर रही है, कोई अच्छा काम करने की कोशिश करे तो उसमें कहीं ना कहीं इससे खलल पड़ जाएगा। कश्मीरियों का कहना है भारत के इस अमल से हुर्रियत क़यादत की साख पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। हुर्रियत की कॉल पर कश्मीरी भारत के कब्जे के खिलाफ नमाज जुमा के बाद एहतजाज करेंगे। दोस्त ममालिक को इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत देने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ऐलान, कहते हैं दहशतगर्दी एक लानत है जिसका मुश्तरका जवाब देने की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने SSG ट्रेनिंग सेंटर तरबेला का दौरा किया और नाइजेरियन फौजी दस्ते की तरबियत मुकम्मल होने की तकरीब में भी शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ इज्तिमाई पॉलिसी लाना होगी, सिपा सालार का अज़्म। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने SSG ट्रेनिंग सेंटर तरबेला का दौरा किया और नाइजेरियन फौजी दस्ते की तरबियत मुकम्मल होने की तकरीब में शरीक हुए। तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज इंसदाद दहशतगर्दी का वसी तजर्बा रखती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर कोशिशें करना होंगी। कुलभूषण यादव केस पर आलमी अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान और भारत से तहरीरी मौक़िफ़ तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल अशरफ औसाफ ने आलमी अदालत को पाकिस्तानी एडहॉक जज के तकर्रुर की ख्वाहिश से भी आगाह कर दिया, जबकि भारत ने अपनी दरख्वास्त में कुलभूषण यादव की रिहाई और बरियत भी मांग ली। हेग में आलमी अदालत इंसाफ के सदर से पाकिस्तानी और भारतीय वफूद की मुलाकातें। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक अदालत पर केस की जल्द समाअत के लिए फौरी टाइम टेबल इख्तियार करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान बेंच में अपना एडहॉक जज भी शामिल कराएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि भारत ने दरखास्त तो की है लेकिन पाकिस्तान वाजे कर चुका है, ICJ से कुलभूषण की रिहाई नहीं होने देंगे। भारत अपनी दरखास्त में कभी कामयाब नहीं हो सकता। पाकिस्तान में दाइश के कदम जमने से पहले ही उखाड़ दिए गए। ISPR ने मस्तूंग ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। दहशतगर्द तंजीम लश्कर जंगवी अल-आलमी बलोचिस्तान में दाइश की तंजीम साजी की प्लानिंग कर रही थी। ऑपरेशन में 2 खुदकुश बमबार समेत 12 दहशतगर्द मारे गए। इस्लामाबाद से इफ़त हसन रिजवी की रिपोर्ट। बलूचिस्तान को तबाही से बचा लिया गया। बलूचिस्तान में दाइश का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होने से पहले तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक मस्तोंग के इन गारों में दहशतगर्दों की कमीन गाहें थी, जहां दहशतगर्द तंजीम लश्कर जंगवी अल आलमी दाइश के साथ मवासलाती राब्ते में थी। दहशतगर्दों से मशीन गन्स, उत्कुश जैकेट, रॉकेट्स और भारी असला बरामद हुआ। ISPR का कहना है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमला करने वाला दहशतगर्द भी इसी पनाहगाह से भिजवाया गया था। आर्मी चीफ ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी इदारों को मुबारकबाद दी है। प्रोडक्शन टीम के साथ इफ़त हसन रिजवी, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद।
ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि सीटीडी की सियालकोट में कार्रवाई, कल-ए-दम तंजीम के 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दहशतगर्दों ने रमजान के अयाम में भी बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद और असलहा भी बरामद कर लिया गया है। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों के गिरोह ने सियालकोट और इसके गिरदोनवाह में तबाही मचाने का प्लान बना रखा था, जिन्हें इतला मिलते ही छापा मारकर गोदपुर चौक सियालकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। और कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां, 7 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 18 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक बड़ी तादाद में असलहा और मंशियात भी बरामद हुई हैं। बड़ी तादाद में असलहा और मंशियात बरामद हुई हैं। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की कार्रवाइयां, 7 खतरनाक इश्तिहारियों समेत 18 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची शहर में रात गए पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, रेंजर्स और पुलिस ने 13 से ज़ायद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। कराची के इलाके नॉर्थ कराची 4 के चौरंगी पर नामालूम मुल्जिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इसी दौरान गश्त पर मौजूद रेंजर एहलकार वहां पहुंच गए और लूटमार में मसरूफ डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान इनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पापोश नगर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मफरूर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कारी अदनान के खिलाफ पापोश नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। चारे नूरजा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान तनवीर और रईस के कब्जे से 2 टीटी पिस्तौल और मसरूफा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इधर नाज़िमाबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में डकैत और जुआ खेलने वाले अफराद शामिल हैं, जिनसे जुए पर लगी रकम और पर्चियां भी बरामद कर ली गई हैं। इत्तेहाद टाउन में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से असला और मसरूफा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस थाने जौहर में भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। जुनेश शाह, नियो न्यूज़, कराची। कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की शदीद किल्लत का सामना। जिला बस्ती के वाइस चेयरमैन कहते हैं कि पानी की किल्लत सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता 8 साल कारकर्दगी का नतीजा है। वाटर बोर्ड का सिस्टम नाकाम हो चुका है। तफसीलात सरफराज कायम खानी की इस रिपोर्ट में। गर्मी, लोड शेडिंग और अब पानी भी नायाब हो गया। ये है शहर कायद की कहानी। कराची के जिला वस्ती में किल्लत आब से टैंकर माफिया की चांदी हो गई। रमजान अल मुबारक के महीने में भी पानी की मसनूई किल्लत पर बल्दियाती नुमाइंदे भी फट पड़े। शहरी इदारों को सूबाई हुकूमत ने अपने ज़ेरे तसर्रुफ़ रखा, ज़ेरे इस्तेमाल रखा, जिसकी वजह से बदनिज़ामी पैदा हुई और उसी के असरात हैं जो जिला वस्ती पे भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो पानी की किल्लत हो या कोई और मामला हो। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत ने हमें टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया, जो मुंह मांगे दामों पर टैंकर सप्लाई करते हैं। गंदगी कितनी है, सफाई कितनी है, पानी किसके घर में नहीं आता, पानी के लिए कितने तरसते हैं। सख्त गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत और इंतजामिया की नाअहली किसी नाखुशगवार वाक़े को जन्म दे सकती है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़, कराची। आयात मुक़द्दसा की तलावत और हमदो नात की पुरकैफ आवाज़ दिलों में घर कर गई। उम्मत मोमिनीन की आइली ज़िंदगी और आज की ख़वातीन का मौजू नाज़रीन ने बेहद पसंद किया। न्यू न्यूज़ का प्रोग्राम पैगाम रमज़ान मकबूलियत की हदों को छूने लगा। पैगाम रमज़ान नशरियात मकबूलियत की हदों को छूने लगी। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। प्रोग्राम पैगाम रमज़ान में किताबुल्लाह की आयात जोशे ईमान बढ़ाती हैं तो हमदोनात की पुरकैफ आवाज़ दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। साए में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। मौलाना अमीन शहीदी और डॉक्टर नौरीद फातिमा ने उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी को मशाले राह करार दिया। पढ़ी लिखी खातून जो कि एक स्टेटस रखती है, उसका हक महर 32 रुपए हो सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज को 500 दिरहम 12 औक़िया जो है वो हक महर अदा किया आपकी बनात का।
मौजू के बेहतरीन चुनाव और उलमाए किराम की गुफ्तगू ने प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। आइली जिंदगी में कनाअत, हवस और ख्वाहिश, आपको पूरी दुनिया की दौलत मिल जाए, वो पूरी होने वाली नहीं है। सैर अफ्तार की मयारी नशरियात का सिलसिला आखिर रमजान तक जारी रहेगा। इस्लाम को फतह हुई है या नहीं हुई? लाहौर में शाम के लाखों महाजरीन की हालत ज़ार के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तुर्की की खैरात फाउंडेशन के सरबराहन समेत पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और तजियाकार औरिया मकबूल जान और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। शहर के मुकामी होटल में कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने शामी महाजरीन के लिए कस्टम्स हेल्थ केयर की खिदमात को सराहा और इस कार खैर में अपना हिस्सा डालने के अज़्म का इजहार किया। तजियाकार औरिया मकबूल जान का कहना था कि शामी बाशिंदों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन तुर्की ने शामी महाजरीन का बेहतरीन साथ दिया। कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ जाह का कहना था कि कस्टम्स हेल्थ केयर सोसाइटी ने न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी खिदमात सर अंजाम दी हैं। ड्रामा सीरियल अंधेरा उजाला से शोहरत हासिल करने वाले वर्सेटाइल अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए, मगर अपने किरदारों में वो आज भी जिंदा है। शकील जाहिद की ये रिपोर्ट। तेरी कुत्तिया किवें पूरी होवे तेरी नींद 3 ब्याह कीते हैं तो। 1946 में लाहौर में पैदा होने वाले अदाकार जमील फखरी ने स्टेज से अदाकारी का आगाज किया। वारिस, एक मोहब्बत 100 अफसाने समेत सैकड़ों ड्रामों में अदाकारी की। अंधेरा उजाला के किरदार जाफर हुसैन ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बताते क्यों नहीं हो तुम? अपनी तरफ से बड़ा कुवैत में आए तुम, मैं तो 1 सेकंड में ठीक कर लूंगा। बताते क्यों नहीं हो तुम? क्या चीज क्या है? जमील फखरी ने संजीदा और कॉमेडी समेत हर किस्म के किरदार अदा किए। 50 के करीब फिल्मों में भी अदाकारी की। हुकूमत ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। जी क्या नाम है जी आपके बच्चे का? फैज। ले जाएं जी, आप ले जाएं, माई बाप हैं आप हमारे। अमेरिका में 9 साल बेटे की नागानी मौत से जमील फखरी को गहरा सदमा पहुंचा और वो बेटे की मौत के कुछ अरसे बाद ही खालिक हकीकी से जा मिले। शकील जाहिद, न्यूज़ लाहौर। फिलवक्त न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।